जाएंगे। उनकी के द्वारा जो चालू है, वास्तव में आतंकवाद, हिंसा, इसके आगे झुकने से ये बात और आग जैसी फैलती है। और इसका पहला उदाहरण है 1947 में, या उससे भी पहले पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन हुई और सरकार ने बाद में 1947 में मारकाट मची और सरकार ने पाकिस्तान स्वीकारा। पाकिस्तान स्वीकृति ये एक तरह से आतंकवादियों को, हत्यारे लोगों को प्रोत्साहन था। और उसके बाद से हम देखते हैं कि भारत में हर जगह किसी को कोई मांग करना है तो वो आतंकवाद का रास्ता अपना रहा है। वो भी पंजाब में खालिस्तानी हो, कहीं नक्सलवादी हो, और वैसे ये कुकी वगैरह वो करके क्रिश्चियनों से प्रेरित ऐसे आतंकवादी समूह। तो आवश्यकता तो इस बात की है कि सरकार कुकी लोगों को, कुकियों के ये जो आतंकवादी संगठन है, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके उनको समझौते के लिए बाध्य करे। हमने बातचीत करने की, सरकार ने बातचीत वगैरह करने की अभी आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। वो बंदूक से और ड्रोन से हमले कर रहे हैं, आम जनता की हत्या कर रहे हैं, और उनको सरकार बातचीत के लिए बुलाए। मुझे यूँ लगता है कि इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। सरकार सर्वप्रथम दुष्टता करने वाले, आतंकवाद का सहारा लेकर आम जनता को परेशान करने वाले, हत्या करने वाले, उनको अपने घर से दूर करने वाले, आगजनी करने वाले, ऐसे जितने गिरोह हैं उनका कठोरता से दमन करें। ये भारत रक्षा मंच का मन है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनके प्रति सरकार पहले कठोरता पूर्वक कार्य करे। कठोरता पूर्वक कार्य न करते हुए बातचीत के लिए बुलाना, यानी उनके आतंकवाद को, उनकी हिंसा को, उनके अत्याचारों को, उनके आतंक को एक तरह से समर्थन देना है। और इसलिए भारत रक्षा मंच का ये कहना है कि जो इसमें जितनी मांगे नहीं है ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसके लिए भी आवश्यक है कि सरकार पहले आतंकवादियों की कमर तोड़े। योग्य जिस भाषा को वो समझते हैं, बातचीत करने का कोई लाभ ही नहीं है। बातचीत तो पहले भी हो सकती थी, जब उन्होंने शस्त्र उठाई दिए, सेना बना रहे हैं, तो इसका उत्तर बातचीत बाद में हो, जब पहले उनकी बातचीत के लिए मानसिकता तैयार हो। इसलिए भारत रक्षा मंच का यह भी मत है कि जो ऐसा आतंक फैला रहे, आम जनता को कष्ट दे रहे, उनके विरुद्ध सरकार कठोर कार्रवाई करी। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत में एक विचित्र बात हो गई है कि इन सबको धर्म भी कहा जाता है। क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है, क्रिश्चियन ये रिलीजन है। इस्लाम भी धर्म नहीं है, ये मजहब है। दुनिया में धर्म तो एक ही है, जो सनातन धर्म है, मानव धर्म है। मानव पैदा हुआ तब से जो धर्म चालू हुआ वो सनातन धर्म है, मानव धर्म है। उसी को वैदिक धर्म कहो, आर्य धर्म कहो, आज वो हिंदू धर्म कहलाता है। और इसलिए इन लोगों को, जिनकी मानसिकता, जिनका शिक्षण, आप देखो ना, सारे हिंदुस्तान में एक भी हिंदू आतंकवादी संगठन नहीं है। भारत के इस सनातन से पैदा हुए जैन, बौद्ध, सिख, इनके भी, जैन, बौद्ध, इनके भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं। किंतु नॉर्थ ईस्ट में
केवल मुसलमानों के 50 एक आतंकवादी संगठन होंगे, पूरे देश में तो जो होंगे अलग। नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियनों के आतंकवादी संगठन हैं, और इसलिए यह कहना भी भारत रक्षा मंच गलत मानता है, यह बोलना कि सभी धर्म समान है। कोई जैन व्यक्ति अगर ये कहता है कि सभी धर्म समान है, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस जैन व्यक्ति को जैन धर्म ही समझ में नहीं आया है, क्योंकि जैन धर्म ऐसे आतंकवाद को कभी मान्यता नहीं देता है पूरे इतिहास में। किंतु ये जो इनको बोलने में भी हमने इस्लाम को धर्म न कहकर मजहब ही कहना चाहिए। इस्लाम के लोग मजहबी है और क्रिश्चियन लोग ये रिलीजन वाले हैं। रिलीजन, मजहब और धर्म, ये तीनों शब्द भिन्न है। हमारे यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ है, वो अर्थ रिलीजन या मजहब में नहीं आता है। ये सब एक तरह से भारत के हिंदुओं के साथ किया हुआ खिलवाड़ है। हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की हुई मजाक है। कोई कारण नहीं है कि इस्लाम को धर्म कहा जाए, वो मजहब है, वो स्वयं मजहब ही कहते हैं उसे। तो और इनके ऐसे आतंकवादी संगठन क्यों बनते हैं, इसका भी विचार होना चाहिए कि क्या उनका मजहब या रिलीजन ही उनको इसके लिए प्रेरित कर रहा है, इसका भी विचार होना चाहिए। और सरकार इस दृष्टि से इन दोनों ही वर्गों पर एक जानकारी प्राप्त करने का तो कम से कम बंधन लगाए ही, कि इनसे जानकारी प्राप्त हो, क्या होता है चर्च में, क्या होता है, क्यों आतंकवादी इनमें से पैदा होते हैं, क्या ये आतंकवाद का स्रोत कहां से है, क्यों जैनियों में से आतंकवादी तैयार नहीं होते, क्यों बौद्धों में से आतंकवादी तैयार, हिंदुओं में से क्यों आतंकवादी तैयार नहीं होते। ये विचार करने का विषय है या नहीं सबके लिए। सरकार इस बात को देखे कि ये जो यहाँ रिलीजन और मजहब चल रहे हैं, इनमें से क्यों आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, क्या स्रोत है इनका। एक इसी प्रकार का तीसरा, मैं कम्युनिस्टों का भी एक इसी प्रकार का दकियानुसी मजहब मानता हूं। वो भी इसी तरह का है कि जो कुछ हम कहते हैं वही सत्य है, अन्य लोग वह सत्य स्वीकारें, नहीं तो हम आपको मारने के लिए तुले। इस प्रकार की विचारधारा भारत में नहीं चल सकती। ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह है, और इसलिए आज जो कुछ वहां हो रहा है, मैतेई वहां का अत्यंत प्राचीन समाज है। महाभारत में कृष्ण और इनके वर्णन जो आते हैं उसमें आता है मणिपुर वगैरह का भी वर्णन, और उसको वहां नष्ट करने का, भगा देने का पूरा प्रयत्न कुकियों द्वारा चालू है। और इसलिए सरकार संकट को व्यवस्थित समझे और इसको ठीक से अध्ययन करते हुए जो आतंकवाद के स्रोत है उनको रोके, आतंकवादियों का कठोरता से दमन करे, और मैतेई लोग जो वहाँ के हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनके मन में से भय दूर करे, इसकी आवश्यकता है। मैं अभी इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। मुन्ना शर्मा जी।